everyone, welcome to my channel and today we are going to talk about the most common craniofacial abnormality that is cleft lip। तो समझते हैं cleft lip होता क्या है। क्लेफ्ट लिप एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिसमें जो लिप होता है वो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हो पाता। अगर शेफर्स की रेफरेंस लेके डेफिनेशन पढ़े तो क्लेफ्ट लिप इज़ एन एबनॉर्मेलिटी इन विच द लिप डज नॉट कम्प्लीटली फॉर्म। और इसकी दो तरह से सिवियरिटी हो सकती है, या तो ये माइल्ड होगा या ये सीवियर भी हो सकता है। माइल्ड मतलब हल्की सी नॉचिंग होगी लिप की, सीवियर मतलब उसकी जो नॉचिंग सिर्फ नॉच नहीं बनेगा, उसकी जो ओपनिंग होगी वो लिप से होती हुई नोज़ की तरफ चली जाएगी। अब समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, ये एबनॉर्मेलिटी कैसे आती है। जब हम बच्चे होते हैं यानी कि 4th वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड में होते हैं तो फॉर्मेशन होता है स्टोमोडियम का। उसके बाद 5 प्रोमिनेंसेस आती हैं जिसमें फ्रंटोनेजल, 2 मैक्सिलरी और 2 मैंडिबुलर अपीयर करती है। उसके बाद 6th से 7th वीक में मीडियल नेजल प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोसेस कंबाइन होकर अपर लिप बनाती है। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट, जब इनके फ्यूजन में यानी कि मीडियल नेजल प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोसेस के फ्यूजन में प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें क्लेफ्ट लिप बन जाता है, जो कि दो तरह का हो सकता है। या तो वो यूनिलेटरल हो सकता है यानी कि एक ही तरफ, क्योंकि अपन के फेस के दोनों साइड पे मीजल नेजल और मैक्सिलरी प्रोसेस होते हैं, तो या तो एक ही तरफ बनने में दिक्कत आ गई या फिर दोनों ही तरफ बनने में दिक्कत आ गई, तो उसे बायलेटरल क्लेफ्ट लिप कहेंगे। अब शेफर्स की मदद से हम इसकी इटियोलॉजी समझते हैं, यानी कि इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, क्यों गेस्टेशन पीरियड में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब देखते हैं। अब क्लेफ्ट लिप जो होता है वो मल्टीफैक्टोरियल होता है, यानी कि जो मेन इसका कॉज है वो जेनेटिक तो है पर इसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूजन में प्रॉब्लम आ सकती है। जेनेटिक फैक्टर, हेरिडिटी, किसी को पहले से है तो वो पेरेंट्स से चाइल्ड में आ गया, और बहुत अच्छी खासी टेंडेंसी होती है जब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, यानी कि मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पहला है मैटरनल ड्रग्स, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ कुछ ऐसे ड्रग्स ले लेती हैं जिससे कि क्लेफ्ट लिप की संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे कि एंटी कन्वर्जेंस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। फिर से प्रेगनेंसी के टाइम पे की गई कुछ और गलतियाँ, जैसे कि स्मोकिंग, एल्कोहल या फिर फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, या फिर विटामिन ए का एक्सेस होना, डायबिटीज़ मेलाइटिस होना या ओबेसिटी होना, ये भी क्लेफ्ट लिप की एटियोलॉजी में आता है। अब हम देखते हैं टाइप्स क्या क्या होते हैं। क्लेफ्ट लिप, जैसा कि मैंने पहले बोला, यूनिलेटरल हो सकता है, यानी कि एक ही तरफ के फ्यूजन में प्रॉब्लम आई। बायलेटरल हो सकता है, यानी कि दोनों साइड के मैक्सिलरी प्रोसेस और नेजल प्रोसेस फ्यूज़ नहीं कर पाए। या फिर मीडियल क्लेफ्ट लिप, ये बहुत रेयर होता है। होता क्यों है? ड्यू टू फेलियर और एब्सेंस ऑफ मीडियल नेजल प्रोसेस। अब अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट इसके और टाइप्स हैं, यानी कि इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप या कंप्लीट क्लेफ्ट लिप। इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप यानी कि पार्शियल फ्यूजन हुआ है, पूरा फ्यूजन भी नहीं हुआ और पूरा एबनॉर्मेलिटी भी नहीं आई, तो हल्का सा एक क्लेफ्ट छोड़ के चला जाता है। और कंप्लीट क्लेफ्ट लिप में ये पूरा सुपीरियरली नोजल नॉस्ट्रल्स तक एक्सटेंड कर जाता है, यानी कि इट एक्सटेंड्स सुपीरियरली इनटू द नॉस्ट्रल, प्रोड्यूसिंग अ कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ अपर लिप सेगमेंट्स एंड ऑफन इन्वॉल्विंग एल्वियोलर प्रोसेस। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, यानी कि समझेंगे कि क्लिनिकली अगर कोई पेशेंट आया तो पता कैसे चलेगा कि इसे क्लेफ्ट लिप है। अब इसमें क्लेफ्ट लिप जो होता है वो मोर कॉमन होता है मैन में, या अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, मतलब क्लिनिकली हम कैसे पता करेंगे कि ये क्लेफ्ट लिप है। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो क्लेफ्ट लिप होता है वो मोर कॉमन इन मैन होता है देन कंपेयर टू फीमेल्स। अब हम इसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, सिंड्रोमिक या नॉन सिंड्रोमिक। सिंड्रोमिक का मतलब कि इसमें वो केसेस इन्वॉल्व होंगे जिसमें क्लेफ्ट लिप तो होगा पर एडिशनल बर्थ डिफेक्ट्स और भी आएंगे, जैसे कि लिपिड्स या अदर मालफॉर्मेशन। नॉन सिंड्रोमिक में ऐसा कोई भी फिजिकल या डेवलपमेंटल एनोमली नहीं होगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लेफ्ट लिप यूजुअली स्टार्ट कहाँ से होता है। अब जो क्लेफ्ट की जो लाइन है वो हमेशा लेटरल पार्ट ऑफ अपर लिप से चालू होती है, जो कंटिन्यूस जाती है फिल्ट्रम तक, एक्सटेंड करती है एल्वियोलस तक और लेटरल इंसाइजर और कैनाइन तक। इसके और बाकी इसका चौथा क्लिनिकल फीचर होगा कि विजिबल गैप होता है अपर लिप में। पांचवा, फ्लैटन नेजल एला ऑन अफेक्टेड साइड। छठा, डिफिकल्टी इन सकिंग या फीडिंग के टाइम पे डिफिकल्टी होती है, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि फीडिंग जब माँ करा रही है तो जो मिल्क बच्चा स्वॉलो करना चाहिए, जो गट में जाना चाहिए, वो नेजल के थ्रू अपने चेस्ट में यानी कि लंग्स में भी जा सकता है। अब हम इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। मोस्ट कॉमन केसेस जो होते हैं क्लेफ्ट लिप के वो सर्जिकली रिपेयर हो सकते हैं, कॉस्मेटिकली, फंक्शनली भी, दोनों तरीके से। और दोनों फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पेशेंट पे जो होते हैं वो कंसिडरेबली कंसर्न होते हैं, यानी कि जो डॉक्टर ट्रीट करता है उसका कंसर्न जितना फिजिकल होता है उतना साइकोलॉजिकल भी होता है, कि साइकोलॉजिकली कोई हार्म बच्चे को ना हो, खाने में और पीने में कोई दिक्कत ना आए और ना ही उसे बोलने में दिक्कत आए।
ताकि अगर बोलने में दिक्कत आती है, खाने पीने में दिक्कत आती है, तो उससे मेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है। इससे कुछ एसोसिएटेड जेनेटिक सिंड्रोम्स भी होते हैं, वैन डर वाल्डे सिंड्रोम, पायरे रॉबिन्सन सीक्वेंस, ट्रैकर कॉलिन सिंड्रोम और फेशियल डिजिटल सिंड्रोम। इन सब की वीडियोस के लिए आप और फॉलो करें, इनकी आपको अलग से डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। क्लेफ्ट लिप का ट्रीटमेंट क्या है? इसका कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट है जो कि बहुत सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लिप रिपेयर होना चाहिए 3 मंथ्स के अंदर, जिसके साथ 10S का रूल फॉलो होना चाहिए। अब ये 10S का रूल होता क्या है, यानी कि 10 पाउंड्स का बच्चा होना चाहिए, उसमें 10 mg पर लीटर का हीमोग्लोबिन होना चाहिए और उसकी एज 10 वीक्स में होनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया जो 10S के हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही सेकेंडरी सर्जरीज का भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि लिप रिवीजन, किसी का लिप थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है तो उसको सही करवा सकते हैं। राइनोप्लास्टी, जिससे कि जो नेज़ल प्रोसेसेस अफेक्टेड है या नेज़ल नोज़ डिफॉर्मिटी है उसको भी करेक्ट करा सकते हैं। कोई स्कार रह गया है तो उसे भी करेक्ट करवाया जा सकता है। फीडिंग सपोर्ट, स्पेशल फीडर बॉटल्स आती है जिससे बच्चा ईजिली फीड कर पाए। अगर साइकोलॉजिकली या मेंटली कोई दिक्कत आती है तो काउंसलिंग पेरेंट्स की और चाइल्ड की दोनों की अवेलेबल होती है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं? ट्रीटमेंट के बाद, सर्जरीज के बाद भी कोई स्कार रह जाए या कोई डिफॉर्मिटी रह जाए, नेज़ल राइनोप्लास्टी के बाद भी कोई एसिमेट्री रह जाए, या फिर कोई सर्जरी रिवाइव करनी पड़े, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अब अगर हम इसे समराइज़ करें तो ईजी शब्दों में मैं बोलूँगी, क्लेफ्ट लिप 4 to 7 वीक में होता है। ये 4 तरह का होता है, यूनिलेटरल, बायलेटरल, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। और इसके कॉजेज़ जेनेटिक फैक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। क्लिनिकल साइंस, गैप इन अपर लिप, नेजल डिफॉर्मिटी, फीडिंग डिफिकल्टी, डेंटल एनॉमलीज। ट्रीटमेंट, प्राइमरी लिप रिपेयर एट 3 months, नेजल करेक्शन, ऑर्थोडोंटिक एंड काउंसलिंग। प्रोग्नोसिस, मोस्टली जनरली ये सही हो जाता है अर्ली सर्जिकल रिपेयर के थ्रू। अगर इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट ले लिया जाए, डायग्नोसिस हो जाए, तो ये इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। थैंक यू and follow for more such videos.